अस्पताल के अंदर ही रहेगा थाना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अस्पताल में लगातार बढ़ते केसेज, मरीजों की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सिवान सदर अस्पताल के भीतर ही टीओपी यानी टाउन आउटपोस्ट नगर थाना की शुरुआत कर दी गई है। आज सिवान के डीएम विवेक रंजन मेहत्रे और एसपी पूरन कुमार झा दोनों अधिकारी खुद सदर अस्पताल पहुंचे और गरिमामयी अधिकारियों की मौजूदगी में इस नए टीओपी का विधिवत उद्घाटन किया गया। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर इस टीओपी का काम क्या होगा, तो आपको हम बता दें, अस्पताल के अंदर ही रहेगा थाना। अब अस्पताल के अंदर ही थाना रहेगा। यह टीओपी पूरी तरह से सदर अस्पताल के परिसर के भीतर ही काम करेगा। अस्पताल के अंदर होने वाली कोई भी घटना, विवाद, एक्सीडेंटल केस या पुलिसिया कार्रवाई वाले जितने भी मामले होंगे वे अब सीधे इसी टीओपी के अंतर्गत आएंगे। अब किसी भी मामले के लिए नगर थाने की पुलिस का इंतजार नहीं करना होगा। अस्पताल के अंदर की पुलिस टीम तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लेगी। जी, सदर अस्पताल में विधिक संबंधी बहुत सारे कार्यों के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी प्रकार का रोड एक्सीडेंट है और तो उससे लिए जो पीड़ित पक्ष है उसको बहुत बार थाने पे या यहाँ पे इंजरी रिपोर्ट कराने के लिए कई जगह उनको जाना पड़ता था, तो उससे उनको कठिनाई होती थी। और पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था कि सभी 32 थानों के रोड एक्सीडेंट और इस सबको व्यवस्थित करना, या कहीं गंभीर चोटें आ जाती थी। तो यहाँ पे टेम्प्रेरी ओपी एसपी साहब के प्रयास से यहाँ पे आज कार्य करना शुरू कर रही है। इससे दो फायदा होगा, जो किसी प्रकार के रोड एक्सीडेंट या कोई अन्य घटना होती है उससे जो पीड़ित पक्ष है उनको तुरंत पुलिसिया सहायता यहाँ पे प्राप्त होगी। और दूसरा, अस्पताल परिसर है, यहाँ पर किसी भी डॉक्टरों की सुरक्षा और पैरामेडिकल कर्मियों की भी सुरक्षा हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एक्सीडेंट केसेस में कभी अनायास ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जिससे एक दो घटनाएं हाल में भी हुई हैं जिसमें डॉक्टरों पर आवेश में किसी प्रकार का हाथ चलाना इस तरीके का हुआ, जो किसी भी परिस्थिति में वांछनीय नहीं है। डॉक्टरों को और पैरामेडिकल सभी को पूर्ण सुरक्षा देंगे, तभी वो सीरियस केसेस को देख पाएंगे। अन्यथा अगर भय रहेगा कि किसी प्रकार का सीरियस केस में करने में, तो फिर उनकी टेंडेंसी होगी कि भाई यहाँ से हटाएं, वो उचित नहीं है। तो सभी पैरामेडिकल डॉक्टर्स को सुरक्षित वातावरण देने के लिए और जो पीड़ित पक्ष हैं उनको आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए टीओपी का शुरू। सर, कल देर रात एक घटना घटी है सर, उस पर क्या कुछ करें? जी, उस पर अभी तक जो प्राप्त सूचना के अनुसार सर्पदंश का केस था। सर्पदंश के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है बहुत ही स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे 20 सर्पदंश का केस आता है तो 19 में हम लोग उनको 100% रिकवरी के साथ वापस घर भेजते हैं। और कभी कभी मरीज़ को देर से लाने की वजह से या मिस और भी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से यदि जान नहीं बच पाती है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टरों पर या पैरामेडिकल स्टाफ पर रॉड और डंडों से हमला किया जाना कहीं कतई उचित नहीं है। उसमें पुलिस के बयान पे और डॉक्टरों के बयान पे पृथक एफआईआर दर्ज की जाएगी और पैरामेडिकल स्टाफ और उनको सुरक्षा देना जिला प्रशासन का दायित्व है। अस्पताल में टीओपी का शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ? देखिए, दो प्रकार के कारणों से टीओपी की स्थापना करना या जरूरत है। एक तो सर्वप्रथम मेडिकल लीगल केसेस जो भी आते हैं उसमें पुलिस को फर्द बयान नोट करना हो, रोड एक्सीडेंटल मामले हो, या कहीं कोई डेड बॉडी प्राप्त हुई जिसको यहाँ हॉस्पिटल में भेज करके इन्क्वेस्ट कराना, पोस्टमार्टम कराना हो, उन सभी कारणों से एक टीओपी की हॉस्पिटल में आवश्यकता थी। दूसरा, यदि कोई विधि व्यवस्था की समस्या यहाँ उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी एक टीओपी की यहाँ आवश्यकता थी। अब से यहाँ प्रतिदिन 24 घंटे एक पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। कल देर रात सर यहाँ पे क्षेत्र का क्या रहेगा? इसको केवल हॉस्पिटल के लिए बनाया गया, जो भी यहाँ मैंने आपको बताया मेडिकल लीगल केसेस, और दूसरा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कल देर रात सर यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, सड़क जाम भी हुआ था, बड़ी कोई मृत्यु हुई थी ऐसी सूचना भी थी, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है कैसे? कल शाम को एक सर्पदंश का केस आया था जिसको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उनका इलाज किया गया। इलाज के क्रम में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उसी क्रम में परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया एवं सड़क को जाम किया है। दोनों मामले पर हम अलग अलग एफआईआर करके फर्दर विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिन्होंने जिनके ऊपर मतलब ये तैयार हुआ है, पकड़ाए नहीं? उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होगी और गिरफ्तारी के बाद आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है ना।
निश्चित रूप से इस कदम से अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और खुद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि अस्पताल परिसरों में विवाद होने पर पुलिस को आने में वक्त लगता था, लेकिन अब इस टीओपी के खुल जाने से कानून व्यवस्था अस्पताल के भीतर 24 घंटे मौजूद रहेंगी।